एक समय की बात है, विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार भी रहता था। अर्थदत्त की अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा अपनी सुंदर पत्नी को बहुत चाहता था, पर उसकी पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार की बात है, मणिवर्मा कहीं गया हुआ था। पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसके रूप सौंदर्य व विनम्र स्वभाव पर मोहित हो गई और हृदय से उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी अनंग मंजरी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया और वह भी अनंग मंजरी को चाहने लगा। राजपुरोहित के लड़के कमलाकर के कामपाश से बेधित हुई। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में वह मुझे पति रूप में मिले। यह कहकर वह उसी बाग के अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे आत्महत्या से बचाने के लिए उसे यह वचन देकर ले गई कि वह उसे कमलाकर से मिला देगी। दासी सबेरे कमलाकर के यहां गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। अनंग मंजरी के प्रेम में पीड़ित कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। अपने सामने अपने प्रियतम को देखकर मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई। उसे हृदयाघात हुआ और वह वहीं मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी हृदयाघात से वहीं मर गया। उसी समय अनंग मंजरी का पति मणिवर्मा वहां आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह अपनी स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। एक साथ तीनों के मरण से चारों ओर हाहाकार मच गया। मंदिर में ही चंडी देवी प्रकट हुई और उन्होंने सबको जीवित कर दिया। साथियों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था।